नमस्ते। मैं हूँ जॉय और बून की ममा कानल। जॉय और बून इंडी डॉग्स हैं, मेरे प्यारे देसी बॉयज। मैंने और मेरे हस्बैंड आशीष, हु पास्ड अवे इन 2020, हमने जॉय और बून को 6 मंथ्स के इंटरवल पर अडॉप्ट और रेस्क्यू किया था। आशीष के बाद हम तीनों ही एक दूसरे की दुनिया बन चुके हैं। व्लॉग बनाने की हिम्मत तो नहीं है, तो सोचा क्यों ना हमारे मज़ेदार किस्से आप सबके साथ अलग तरीके से शेयर किए जाए, जिससे हम तीनों को आप सबका ढेर सारा प्यार और दुआएं मिले। उम्मीद करती हूँ हमारे किस्से आपको पसंद आएंगे। लास्ट वीक मैंने बताया कैसे जॉय हमारी लाइफ में आया। इस वीक बून की हमारी लाइफ में आने की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बात है मार्च 2017 की। जॉय को हमारी लाइफ में आए हुए 6 मंथ्स हो चुके थे और ये छोटा सा स्वीट सा रुई का टुकड़ा एक स्टबन टीनेजर बन चुका था। अब धीरे धीरे उसे अपनी टेरिटरी डिफाइन करने में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। खाना, ट्रीट्स खाने और टॉयज के साथ खेलने से ज्यादा ये भाई साहब उन्हें प्रोटेक्ट करने में ज्यादा इन्वेस्टेड रहते थे। मैं और आशीष इसके बदले हुए बिहेवियर को समझने और इसे वापस से ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे। उन दिनों आशीष के नए मूवी प्रोजेक्ट की शूटिंग मुंबई के रियल लोकेशन पर हो रही थी। होली के गैप के बाद शूटिंग वापस शुरू हुई तो आशीष ने देखा कि लोकेशन पर किसी ने एक कार्टन में कुछ न्यू बॉर्न पपीज को छोड़ दिया है। शूटिंग क्रूज एनिमल फ्रेंडली होते हैं और शायद किसी ने यही सोचकर इन पपीज को वहां छोड़ दिया कि ये पल जाएंगे। पर क्योंकि ये पपीज बहुत ही छोटे थे, उन्हें दूध पिलाने और देखभाल करने के बावजूद भी उनमें से ज्यादातर सरवाइव नहीं कर पाए। पपीज को कम से कम 45 डेज तक मदर का मिल्क मिलना चाहिए, जिससे उनका इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप हो। पर हम इंसान बहुत बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जो बस क्रूअल और अटरली सेल्फिश होता है। इन बेचारे न्यूबॉर्न पपीज को उनकी माँ से दूर करना भी वैसा ही एक इनह्यूमन एक्ट था। खैर, आशीष और मैंने एनजीओज को भी कॉल किया, पर एनजीओज अक्सर भरे हुए रहते हैं, इसलिए रेस्क्यू प्रोसेस में वक्त लग रहा था। लेकिन इन सब के बीच आशीष की नजर बार बार एक फाइटर पर टिक रही थी। जब बाकी पपीज कार्टन में पड़े रहते थे, तब ये फाइटर भाई साहब हर थोड़ी देर में दूध मांगते और फिर कार्टन के बाहर निकलकर खेलने की कोशिश करते। उसे बस सरवाइव नहीं करना था, उसे जीना था, उसे ये दुनिया एक्सप्लोर करनी थी। मानो सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग वॉज हिज डेस्टिनी। एक दिन आशीष ने मुझसे पूछा, इसे ले आऊं? मेरा शूट खत्म होने वाला है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ठीक है, पर फिर इसे कौन पालेगा? बात तो सही थी, और अब इस वक्त तक एटलीस्ट पपीज से तो मेरा डर खत्म हो चुका था। लेकिन सारे पेट पेरेंट्स अग्री करेंगे कि पेट पेरेंटिंग आसान नहीं होती, स्पेशली जब आपका पपी अभी अभी अपनी टीनेज में एंटर हुआ हो। तो मैंने पहले सजेस्ट किया कि एनजीओ में दे देंगे, पर फिर अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने आशीष से कहा ले आओ, देखा जाएगा जो भी होगा। मेरी बस हाँ कहने की देरी थी। आशीष उसी शाम इस फाइटर को घर ले आया और जब मैंने पहली बार इसे देखा तो ये लिटरली मेरी पाम की साइज का था। जॉय जब पहली बार आया था उससे भी बहुत छोटा था ये, मानो जैसे छोटा सा गोल्डन चूहा बिकॉज ऑफ हिज साइज और गोल्डन बिकॉज इसका कलर लिटरली शाइनिंग गोल्डन था विद बीमिंग हेजल आईज। और मैंने इसका नाम रखा बून, जिसके सारे लिटरमेट्स सरवाइव नहीं कर पाए, पर ये मानो अपनी किस्मत से लड़कर अपनी लाइफ को एक ब्लेसिंग बनाकर ले आया। इसीलिए इसका नाम रखा बून, मतलब एक ब्लेसिंग।
एक वरदान। और ऐसे हुए हम 3 से 4। सो ये थी हमारे छोटे गोल्डन चूहे और बड़े फाइटर बून को रेस्क्यू करने की कहानी। आगे शेयर करूंगी जॉय द गुड बॉय और बून द बॉन्कर बॉय के मज़ेदार किस्से, और कैसे आशीष के जाने के बाद इन दोनों ने मानो मुझे रेस्क्यू किया मेरे दर्द से। उम्मीद है आज का किस्सा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू और ढेर सारा प्यार।